निरंकारी मिशन के प्रमुख बाबा हरदेव सिंह का आज दिल्ली के निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार किया गया। निगमबोध घाट में तू ही निरंकार उद्घोष के बीच बाबा पार्थिव शरीर पंचतंत्र में विलीन हो गया। भक्तों ने नमाखों के साथ बाबा हरदेव को श्रद्धांजलि दी। कहीं न कहीं पर्यावरण के लिए एक बड़ा संदेश है और इससे पहले बाबा जी का शव यात्रा जो है बुराड़ी रोड से निगमबोध घाट तक निकली थी, जिसमें 3 लाख के आसपास जो लोग थे उन्होंने इस यात्रा में अपनी भागीदारिता निभाई थी। इससे पहले बुराड़ी में बाबा के आश्रम से शुरू हुई अंतिम यात्रा में लाखों अनुयायी शामिल हुए। सड़कों पर जन सैलाब उमड़ गया। हर उम्र के लोग बाबा को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बाबा हरदेव की 13 मई को कनाडा में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई थी। बाबा हरदेव सिंह संत निरंकारी मिशन के सदगुरु थे। 1971 में वो प्राथमिक सदस्य के रूप में निरंकारी सेवा दल में शामिल हो गए। 1980 में पिता की हत्या के बाद वे संत निरंकारी मिशन के मुखिया बन गए। 1929 में संत निरंकारी मिशन की स्थापना हुई थी। निरंकारी मिशन दुनिया के 27 देशों में सामाजिक सेवा का काम करती है। बाबा के निधन के बाद उनकी पत्नी माता सतविंदर कौर को निरंकारी मिशन का नया प्रमुख बनाया जाएगा। अपने ट्वीट्स को लेकर सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर ने गांधी परिवार पर बड़ा हमला किया है। ऋषि कपूर ने देश में कई जगहों और संपत्तियों का नाम नेहरू गांधी के नाम पर रखे जाने पर निशाना साधा है। कांग्रेस देश की संपत्ति का नामकरण गांधी परिवार के नाम पर करना छोड़े। बांद्रा वर्ली सी लिंक का नाम लता मंगेशकर या जेआईडी टाटा लिंक रोड रख सकते हैं। बाप का माल समझ रखा था। कांग्रेस ने ऋषि कपूर की सोच पर सवाल उठाए। एनसीपी ने भी पीएम मोदी की कांग्रेस मुक्त सोच से प्रभावित बताया। It seems that some people are trying to abuse the Congress leadership just to get into the good books of the BJP. किसी ने ये नहीं कहा कि भाई कांग्रेस के अलावा किसी और का नाम न रखा जाए, बिल्कुल रखा जाए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप टिप्पणी इसलिए करते हैं कि वो कांग्रेस की नेता थी। ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों? महात्मा गांधी या भगत सिंह, अंबेडकर या मेरे नाम पर क्यों नहीं? फिल्म सिटी के नाम पर ऋषि कपूर ने ट्वीट किया, ये राजीव गांधी उद्योग क्या होता है? सोचो दोस्तों। ऋषि कपूर ने लिखा, देश की महत्वपूर्ण जगहों या हिस्सों का नाम वैसे लोगों के नाम पर होना चाहिए जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ योगदान किया हो। एक और ट्वीट में ऋषि कपूर ने लिखा, जब दिल्ली की सड़कें बदल सकती हैं तो कांग्रेस की संपत्ति या प्रॉपर्टी के नाम क्यों नहीं बदल सकते? दिल्ली में अकबर रोड का नाम बदलने की मांग का विरोध किया जा रहा है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर रोड का नाम बदलने की मांग की है। दिल्ली के लुटियन जोन में ये है अकबर रोड और इन दिनों अकबर रोड सुर्खियों में है क्योंकि विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू को चिट्ठी लिखकर ये सिफारिश की है कि अकबर रोड का नाम बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रख दिया जाए। कांग्रेस को वीके सिंह की मांग रास नहीं आ रही। जेडीयू ने भी जाति की राजनीति करने का आरोप लगाया है। वीके सिंह हो, खट्टर साहब हो, ये सब न इतिहास जानते हैं, न इनमें कोई ज्यादा सोच समझ है। ये अपनी एक संघ परिवार की राजनीति को आगे बढ़ाने के चक्कर में चीजों को आगे कर रहे हैं। अकबर और अशोक देश में 2 ऐसे शासक रहे हैं जिनके नाम से पहले ग्रेट लगा हुआ है, इसलिए उन पर उंगली उठाना गलत है। श्री वीके सिंह जातीय विद्वेष में भरे हुए। वीके सिंह ने सड़कों के नाम रखने के मामले में देश के असली सपूतों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है। अकबर रोड सेंट्रल दिल्ली की एक प्रमुख सड़क है। दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर 3 मूर्ति की गोल चक्कर तक अकबर रोड है। अकबर रोड पर ही कांग्रेस का हेडक्वार्टर है। कई वीआईपी बंगले भी हैं। वीके सिंह से पहले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल भी अकबर रोड का नाम बदलने की मांग कर चुके हैं। पिछले साल लुटियन जोन की एक और सड़क औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड रखा गया था। मुंबई यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के लिए तैयार किताब में महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक को सांप्रदायिक बताने पर विवाद शुरू हो गया है। डिस्टेंस एजुकेशन के एमए कोर्स के लिए तैयार किताब में कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है। किताब के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सर्वधर्म संभाव नहीं रखते थे और बाल गंगाधर तिलक भी केवल एक धर्म के समर्थक थे। If anybody can call Gandhiji communal, then it is nothing but madness. और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक
प्रचार दुष्प्रचार का प्रयास है कि आप एक पहलू को ले लो और फिर उसके ऊपर उनका पूरे कैरेक्टर या उनकी पूरी कारकिर्दी को कंडेम कर दे। ये छेड़छाड़ मैं समझता हूँ अच्छी नहीं है, और इस तरह का आप इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जनता आपको बदल दे। किताब में मुस्लिम लीग के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना को सेक्युलर करार दिया गया है। किताब के मुताबिक राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने हिंदू प्रतीक चिन्हों और उदाहरणों को बढ़ावा दिया। किताब में यह भी दावा किया गया है कि गांधी जी की इसी पहल से परेशान होकर जिन्ना ने कांग्रेस ही नहीं भारत भी छोड़ दिया। किताब के मुताबिक बाल गंगाधर तिलक ने गणेशोत्सव शुरू करके और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों को बढ़ावा देकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। मुंबई यूनिवर्सिटी के कोर्स कोऑर्डिनेटर सुरेंद्र जुधाले के मुताबिक किताब के विषय को कई लेखकों के ग्रुप ने तैयार किया है। पंजाब के लुधियाना में सिख धर्म प्रचारक संत रंजीत सिंह ढंडरिया वाले पर जानलेवा हमला किया गया। मंगलवार रात करीब 8 बजे लुधियाना के सुखमणी एनक्लेव में 50 से 60 हमलावरों ने संत रंजीत सिंह के काफिले पर धावा बोल दिया। बाबा की गाड़ी के पास आकर 60 राउंड फायरिंग की, हॉकी रॉड और लाठियों से भी हमला किया। हमले में संत रंजीत सिंह तो बच गए, लेकिन उनके साथ ही बाबा भूपिंदर सिंह की मौत हो गई। तो जैसे वो पास में आए तो उन्होंने पहले इनके टायर पे गोलियां चलाई। टायर पे गोली चलाने के बाद गोली इनकी गाड़ी पे चलाई, तो इन्होंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी दौड़ा लो। जैसे गाड़ी दौड़ाई तो आगे इनके एक सफारी गाड़ी निकली, उन्हें फ्रंट से भी फायर किया। हमले के वक्त संत रंजीत सिंह धार्मिक समागम में शामिल होने इसेवाल गांव जा रहे थे। हमलावर शरबत पिलाने के बहाने स्टॉल लगाकर दोपहर 12 बजे से ही संत रंजीत सिंह के काफिले का इंतजार कर रहे थे। बाबा का काफिला पहुंचते ही हमलावरों ने गाड़ी की जानकारी मिलने के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। संत रंजीत सिंह एसयूवी की पिछली सीट पर बैठे होने की वजह से बच गए। हमला होते ही बाबा के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए गाड़ी मौके से भगा ली। घटना के बाद संत बाबा रंजीत सिंह ने एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मालेगांव धमाके की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि वो निर्दोष हैं और ये साबित होकर रहेगा। देवास कोर्ट के आदेश पर भोपाल पुलिस कड़ी सुरक्षा में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को सिंहस्थ के स्नान के लिए उज्जैन लेकर रवाना हुई। आधा निर्णय है मालेगांव का नहीं दी है अभी, सिर्फ और सिर्फ चार्जशीट में आधा निर्णय मैं नहीं मानती हूँ। कोर्ट जब डिसीजन करेगा मैं उसको मानूं। मैं सत्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ और सत्य सिद्ध होता है। प्रधानमंत्री जी को कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री अपना बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं और राष्ट्रवादियों पे मुझे जरा भी शक नहीं होता। मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को 2008 में गिरफ्तार किया गया था। प्रज्ञा पर धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक मुहैया कराने का आरोप था। 13 मई को एनआईए ने साध्वी प्रज्ञा को क्लीन चिट दे दी। साध्वी प्रज्ञा ने कुंभ में स्नान की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। 21 मई तक स्नान की इजाजत न देने पर समाधि लेने की धमकी दी थी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जेएनयू के कुछ प्रोफेसर्स के खिलाफ नक्सलियों के समर्थन की शिकायत दर्ज कराई गई है। बस्तर के दरभा थाने में 2 गांव के लोगों ने शिकायत की है कि जेएनयू के 3-4 प्रोफेसर्स ने उन्हें नक्सलियों के साथ मिलकर रहने की सलाह दी। पुलिस प्रोफेसरों के खिलाफ आरोप की जांच कर रही है। कांग्रेस ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की। रिपोर्ट हुई है, अगर नहीं हुई तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई करना चाहिए। क्या बात थी, क्या कहा, कुछ बोलना ठीक नहीं है जब तक कि ये पता नहीं चल जाए कि उन्होंने क्या कहा, वो किस लिए गए, ये शिकायत क्या है, ये सब जानकारी लेने पर ही पता चलेगा। इस पूरे मामले की स्वतंत्र निष्पक्ष एजेंसी के द्वारा जांच कराने से सारे तथ्य उजागर हो पाएंगे। कुछ दिन पहले जेएनयू के 3-4 प्रोफेसर बस्तर के कुम्मा कोलेंग और नामा गांव गए थे। गांव वालों की शिकायत के मुताबिक जेएनयू प्रोफेसर ने कहा कि पुलिस गांव वालों को सुरक्षा नहीं दे सकती। जेएनयू प्रोफेसर पर यह आरोप भी है कि उन्होंने गांव वालों को कहा कि अगर नक्सलियों का साथ नहीं दिया गया तो नक्सली दोनों गाँव को जला देंगे। बस्तर देश में सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिलों में गिना जाता है।